हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। स्पेशली क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 3D सीरीज के होते हैं। पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। पढ़ते हैं पहले इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यानी कि हमें 3 मेन रूल्स की जरूरत होती है। 3 मेन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट इज अफबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड इज स्टोन्स रूल। ठीक है, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल फिलिंग ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर हमेशा आपको याद रखना है। 1s 2s 2p 3s 3d 4s 3d 4p। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं दिखा देती। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इजिली आपको याद हो जाएगा। वैल्यू लिख लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1s, फिर 1s के बाद 2s, 2s के बाद फिर 2p, 3s 3p, 3s के बाद फिर 3p, 4s, 4s के बाद फिर यहाँ से चलेंगे हम 3d, 4p, 5s, फिर यहाँ से चलेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4d, 5p, 6s। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब टॉपिक देख लेते हैं पहले। क्या होगा? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इनको फिल करते हैं। देख लेते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम इनका ब्लॉक वाइज। ब्लॉक्स और सीरीज क्या है? एस ब्लॉक। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स। सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस NS1-2। नोबल गैस क्या होती है? स्टेबल होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। इसमें कौन से ये आते हैं, ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आएंगे इसमें पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, उसी को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी एलिमेंट का, तो अगर लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल हुआ तो वो किस में आ जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी का एटॉमिक नंबर जिसका 1 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे आएगा, या फिर अगर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट का, या फिर इसमें आएगा एस में 4s, तो इनमें क्या होगा? वो क्या होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक क्या होते हैं? जिनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। जैसे 2p हुआ, यहाँ पे p है, जहां पे भी p होगा उसमें एंटर करेगा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? नोबल गैस NS2 Np1-6। ये है इसका की पॉइंट। क्या है की डिटेल? क्या है इसका? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं हीलियम को छोड़कर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़कर जितने भी ग्रुप 13 से 18 तक के हैं एलिमेंट्स वो सभी किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी में क्या होगा? डी ब्लॉक फर्स्ट सीरीज हमें दिया गया है टॉपिक के साथ, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या होती है? स्कैंडियम यानी 21 से लेकर 30 यानी जिंक तक चलती है। ठीक है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में एंटर करता है। जो 3D सब शेल होगी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में एंटर करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शेल्स दी हुई है। ये यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अराउंड क्या होती है? शेल्स होती है। सब शेल भी इनको बोलते हैं, ऑर्बिटल जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, शेल्स होती है जिनके नाम होंगे K, L, M और N। के में कितनी सब शेल होंगी? 1 सब शेल होगी। S L में कितनी होंगी? 2 होगी। SP M में कितनी होंगी? SPD M में कितनी होंगी? SPDF। और ये एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस जो होगा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं। ठीक है, मैं आपको भी यहाँ पे दिखा देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते टाइम वो एस सब शेल में होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आप पे आप देख सकते हैं जितने भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल है, एस सब शेल में फिल है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुए सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है और ऑर्डर याद रखना है एनर्जी लेवल का। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1। ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ पे हम फिल करेंगे, इनको 3 है तो एस में केवल हम केवल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। हमने यहाँ पे 2 कर दिया और बचा हुआ है 1 यहाँ, 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 4 यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 6 1 यहाँ पे आ जाएगा। एनर्जी लेवल हम लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। आप यहाँ पे ग्रुप भी देख सकते हैं, इसके जनरल कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताया था, अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल्स। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते टाइम ऑर्बिटल्स फिल करने मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे मैं इसका करूँ 1s का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 1s1 का करेंगे हम, एस में कितने ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, एक ऑर्बिटल बनेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1 है तो केवल और केवल 1 और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे 1s2 है, इस ये इलेक्ट्रॉन होता है, इनको हमें ऑर्बिटल में फिल करना होता है। अगर मैं आपको बताऊं 1s2 के लिए, 1s2 तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा। जो 2 है इलेक्ट्रॉन उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल करेंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्वांटम नंबर आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसको फिल क्यों करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपको एक और एग्जांपल ये बता देती हूँ मैं 1s2 और 2s1 का। 1s2 2s1 का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी ऑर्बिटल बनाएंगे एस में, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एस है। ठीक है, एस ऑर्बिटल कितने बनेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा। तो 2 है तो हम यहाँ पे 2 फिल करेंगे, 1 है तो सिर्फ और सिर्फ 1 अपोजिट डायरेक्शन में। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये तो था एस ऑर्बिटल को फिल करने का। पी को कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 11 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मैंने आपको 2p जो पी ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे पी देख सकते हैं, पी में 1 2 3 यानी हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम कंप्लीट फिल कर देंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग से 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। पी के लिए अगर हमारे पास 2p6 है तो हम कैसे फिल करेंगे इनको, पहले ऑर्बिटल बनाएंगे हम। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, पी में कितने बना सकते हैं हम ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऑर्बिटल के साथ। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियड टू एग्जाम्पल, यानी कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलिमेंट्स दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर है, जितने भी एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के सारे यहाँ पे दिए गए एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा। आप देख सकते हैं बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसी ऑर्डर में जो आपको बताया गया है ऑर्डर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 4 और 1 यहाँ पे हो गया, यानी पी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हुआ, पी ऑर्बिटल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो पी में है। आप इसको ये भी नोबल गैसेज में भी लिख सकते हैं, हीलियम, ठीक है, नियोन यहाँ पे।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा बढ़ाना हो इसलिए हम हीलियम और नियोन हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा यहाँ पे बढ़ जाता है। हीलियम का कितना था 1s2, तो 1s2 को हम छोड़ के यहाँ पे बाकी चीजें यहाँ पे जितना भी कन्फिग्रेशन होगा वो अलग एक्स्ट्रा इसके साथ मर्ज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही प्रोसीजर है सभी का। ये ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है। अगर आपको याद नहीं होगा कि एलिमेंट्स होते क्या है तो आप सभी का स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेना और ये देख लेना कि लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किसमें फिल होगा। यहाँ पे जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे और बचे हुए 2 यहाँ पे आ गए। ऐसे 7 है, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ गए, 8 है, 2 यहाँ पे फिल कर दिए हमने, 2 ऐसे में फिल हो गए, 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है अभी जो मैंने आपको बताया। ये नोबल गैसेज है, शॉर्टकट है नोबल गैस का। जो आपको मैंने बताया हीलियम, नियोन, आर्गन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 10 आते हैं, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये नोबल गैसेज होती है, इनका नोबल गैसेज का शॉर्टकट होता है जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंड्स एट जिंक, यानी स्कैंडियम से जिंक तक होगी। Here electron are filled in the n-1 into d orbital, that is 3d orbitals। ठीक है, ये क्या है 3d orbitals होते हैं। इंपोर्टेंट नोट फॉर एग्जाम, ये इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी। क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल यानी कि abnormal configuration due to extra stability of half filled and fully filled orbitals। ठीक है, ये चीज आपको ये मेन है, इसको ध्यान रखना है। जो कंप्लीट फील्ड होगा, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होगा, वो कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, स्कैंडियम है, 21 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम, आर्गन लिखा हुआ है हमने। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोबल गैसेज होती है, ठीक है, आर्गन का देख सकते हैं ना होगा, 18 होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हैं आप 18 यहाँ पे हो गया, कितना बचा 19, 20 और 21। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे ये करेक्ट कन्फिग्रेशन इसका सेम होगा, इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा। ये जो क्रोमियम है मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, क्रोमियम एंड कॉपर क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हाफ फील्ड, ये होगा यहाँ पे जो करेक्ट कन्फिग्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्गन 3d5 4s1। यहाँ पे 4s2 एक इलेक्ट्रॉन क्या है जंप करके 3d में चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा और ये एक्सेप्शनल केस होता है, ये यहाँ पे 3d4 के पास चला जाएगा। देख सकते हैं 3d5 है, यहाँ 4s1 है। ऐसे ही आप इनमें देख सकते हैं, यहाँ पे सभी में सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्या है कॉपर है उसका क्या होगा, यहाँ पे फुल्ली फील्ड कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और 3d में चला जाएगा। ठीक है, डी में चला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप एक्सेप्शनल केस मैंने अलग से इसको लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। रीजन क्या होता है, हाफ फील्ड D5 सब शेल इज मोर स्टेबल होगा, जो ये क्रोमियम होता है। फिर एक कॉपर, कॉपर में क्या होगा कंप्लीटली फील्ड D10 सब शेल हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, आई होप कि ये पूरा आपको समझ आ गया होगा अच्छे से।
देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी नोट चाहिए हो और या अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल लगी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।